देखो कल हमने क्या पढ़ा था, कास्टिक सोडा पढ़ा था ना। आज दूसरे नंबर हम क्या पढ़ेंगे? देखो यार बेकिंग सोडा। हाँ बेकिंग सोडा नाम क्या है इसका? इसका देखो बेकिंग सोडा इसे बोलते हैं NaOH, ठीक है। साधारण नाम से शुरू करते हैं, इसका साधारण नाम क्या है? साधारण नाम और रासायनिक क्या? अरे भाई कहाँ दिमाग लगा रहे हैं? NaHCO3 है जी, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका। और रासायनिक नाम साधारण नाम क्या है इसका? साधारण नाम बेकिंग सोडा है ना। पवन दिखाई दे रहा है? सोचो बालिकाएं बैठती थी तब कैसे दिखाई देता था उन सबको? उन सबके साथ अन्याय हो रहा था कि नहीं हो रहा था? क्या बालिकाओं के साथ अन्याय नहीं हो रहा था जी? चलो देखो बेकिंग सोडा, थोड़ा पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, दिखाई देगा। और रासायनिक नाम क्या है? सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी का एक और नाम होता है, देखो जहां हाइड्रोजन होता है ना वहां पर बाई लिख सकते हो, सोडियम बाई कार्बोनेट। नाम क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और रासायनिक सूत्र जान ही रहे हो क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। बनाने की विधि, थोड़ा पीछे बैठो, दिखाई नहीं देगा वहां से, उधर बैठो। हाँ बनाने की विधि, यानी कि मेथड ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं जी। तो ये याद हो गया? पहले बताओ ये दोनों चीज नाम देखो। यानी से सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर क्या बोलो सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट। और इसका मतलब व्यवहारिक नाम क्या है? व्यवहारिक नाम है, साधारण नाम क्या है? बेकिंग सोडा। बनाने की विधि क्या है? बनाने की विधि पहले हम समीकरण लिख देते फिर तब लिखते हैं। देखो समीकरण में क्या रहेगा हमारे पास? NaCl रहेगा। हमने कल बोला था कि हम साधारण नमक से ही बनाएंगे, तो NaCl यानी कि ये एकदम कंसंट्रेटेड यानी गाढ़ा NaCl रहेगा, ठीक है। और ये ठंडा रहेगा। कैसा रहेगा? ठंडा। इसमें हमने क्या मिला दिया? पानी, जो कि एक लिक्विड है ना जी। इसमें हमने क्या मिलाएंगे? दो गैस मिलाएंगे, याद रखना। कौन सी गैस मिलाएंगे? एक मिलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और एक मिलाएंगे NH3, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यानी ये भी गैस है, और प्लस NH3 अमोनिया, ये भी गैस है। हमने इसमें चार चीजें मिला के बनाते हैं। NaCl साधारण नमक को पानी में घोलेंगे और उसमें दो गैस मिलाएंगे। कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH3। तो हमारे पास उत्पाद के रूप में दो चीजें मिलती हैं। एक मिलता है वो का ऊपर क्या है? NaHCO3, और ये भी एक्वस है, और प्लस क्या मिल जाएगा? एक वेस्ट नया चीज मिलता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl मिलता है। क्या मिलता है? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इसको लिखते कैसे हो देखो, तो ये समीकरण देखते हैं। ये समीकरण याद रहेगा जी? यहां देखो, चलो यहां देखो, ये याद रहेगा। सबसे पहले क्या करना है? NaCl को पानी में मिलाना है। ऐसे याद रखोगे ना तब याद हो। ऐसे अगर तुम सोचो कि हम इसको रासायनिक सूत्र से याद रखें ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे याद रखोगे? देखो नमक रहेगा, नमक में क्या मिलाएंगे? पानी मिलाएंगे, उसमें दो गैस मिलाएंगे। कौन कौन सी गैस होगी? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों को मिलाएंगे, दो चीजें बनेंगी। एक हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ऐसे याद किया जाता है। अगर ऐसे तुम समीकरण याद करोगे ना तो नहीं याद कर पाओगे। बोलो मुझे कैसे कैसे बनाओगे मिस्टर पवन? पानी रहेगा, अरे पहले नमक तो मिलाओ यार।
पानी में नमक मिलाएंगे, उसके बाद और अमोनिया गैस मिलाएंगे, तो दो चीज बनेंगी ना। नाम क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट और एक अमोनियम क्लोराइड। सही है? बताओ पूजा, कैसे बनाओगी? पानी मिलाएंगे, हाँ पानी उसमें नमक मिलाएंगे ओके। और CO2, देखो कार्बन डाइऑक्साइड बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस। उसके बाद उत्पाद के रूप में दो चीजें मिलेंगी ना, एक मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, दूसरा क्या मिलेगा? अमोनियम क्लोराइड वाले। याद रहेगा ना, नमक रहेगा, पानी रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा और अमोनिया गैस, तब याद हो पाएगा ऐसे। तो देखो नमक का सूत्र क्या है? NaCl, जो कि एकदम गाढ़ा रहेगा, शांत रहेगा, और इसमें क्या मिलाएंगे? पानी मिलाएंगे। ओके, ये तो लिक्विड है। उसके बाद कौन सी गैस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। और कौन सी गैस होगी? NH3 अमोनिया। और उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा हमें? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaCO3 मिलेगा। और क्या मिलेगा? अमोनियम क्लोराइड मिलेगा ना, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। ओके, नाम इसका नाम याद है ना जी? साधारण नमक होता है, वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 मतलब अमोनिया लिख देते हैं, अमोनिया। ये क्या मिलेगा हमारे पास? ये क्या है बताओ, बोलो जी? बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा। फिर खाने का सोडा एक और होता है ना जी, एक मिनट, इसको मैं लिख देना चाहिए था। इसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे कि ऐसा नहीं कि वाशिंग सोडा हम खा सकते हैं, क्योंकि वाशिंग सोडा बहुत ज़्यादा मतलब कोरिसी होता है, ज़्यादा नहीं फिर भी इससे कोरिसी होता है, इससे खतरनाक होता है, क्षारक होता है, इससे संक्षारक ज़्यादा होता है। तो हम इसको खाने में इसका यूज करते हैं, ना कि हम उसका यूज करते हैं। तो और ये क्या है? इसका नाम क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, याद रहेगा नाम, क्या नाम है? अमोनियम क्लोराइड। ओके, अब देखो, अब जो हमने यहां पर लिखा ना, बस उसको लिखना है कि सर्वप्रथम जल में साधारण नमक घोलकर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं, जिसके फलस्वरूप उत्पाद के रूप में, उत्पाद नहीं मुख्य उत्पाद कहेंगे ना, क्योंकि उत्पाद तो दो चीजें हो रही है ना, उसमें से मेन कौन है हमारे लिए? बेकिंग सोडा। फलस्वरूप मुख्य उत्पाद के रूप में क्या मिलता है? बेकिंग सोडा तथा बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, बस ऐसे लिख लो, उसके बारे में कोई जिक्र करना जरूरी नहीं है, प्राप्त होता है। ये सर्वप्रथम हटा लो तो सही रहेगा। क्या है? जल में साधारण नमक घोलकर, हम जल में कौन सा नमक घोलेंगे? साधारण नमक घोलकर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस प्रवाहित करेंगे, जिसके फलस्वरूप मुख्य उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा? बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। समझ रहे हो ये चीजें? साधारण नमक यही तो नमक है, NaCl। अच्छा, रियल लाइफ में साधारण नमक, सिंपल साल्ट, ये सब साल्ट नहीं होती, ये सब साल्ट में वो मिलाया रहता है, आयोडीन मिलाया रहता है ना, तो आयोडीन मतलब बिना आयोडीन मिला हुआ नमक होता है, साधारण नमक होता है। साधारण, तो जो हम लोग नमक खाते हैं उसमें आयोडीन मिला हुआ रहता है। साधारण नमक। ओके, तो जल में साधारण नमक घोलकर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं, जिसके फलस्वरूप मुख्य उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलता है? बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। हाँ, घोकर, वाह ठीक, घोलकर। अब देखो इसका अगर हम फिगर बना दे जी, तो
बार बार याद आ रहा, बाल को दिख रहा है जी। कल से बालिकाएं उधर बैठेंगी, अपने जगह पे बैठेंगी सब। अरे कल की बात अभी कल है, छोड़ो आज देखो। इसमें कौन कौन, इसमें क्या क्या मिला हुआ है? इसमें जल यानी कि H2O, और क्या मिला हुआ? साधारण नमक यानी कि NaCl मिला हुआ है ना। ओके, और इसमें दो पाइप लगा दो, दो गैस की पाइप रहेंगी ना। एक पाइप से क्या जाएगा? CO2 जाएगा, इसमें से CO2 से निकल आ रहा है, और एक पाइप से क्या आएगा? अमोनिया गैस आएगी। नाम सूत्र क्या है? NH3, अमोनिया गैस आ रही है इसे। इससे ऐसे अमोनिया गैस आ रही है, और इससे कौन सी गैस आ रही है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो हमें मुख्य उत्पाद के रूप में क्या मिलता है? बेकिंग सोडा मिलेगा, और क्या मिलेगा? मतलब ऐसे लिखते हैं बेकिंग सोडा यानी कि NaCO3, बेकिंग सोडा मिलेगा। ये है बेकिंग सोडा। ओके, समझ में आ रहा है चीज़ें? अगर हम इसका उपयोग देख लें, बेकिंग सोडा का उपयोग, बेकिंग सोडा के उपयोग, इसके उपयोग क्या क्या है, यानी यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा बोलते हैं। देखो, सबसे पहला अगर याद हो तो हमने बताया था कि जब हमारे पेट में अम्लता बढ़ जाती है, तो उसके लिए भी उसके लिए हम दवाई के रूप में बेकिंग सोडा यूज करते हैं ना जी। और उससे पहले भी याद रखो कि बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं। बेकिंग सोडा से क्या बनाते हैं? बेकिंग पाउडर बताते हैं अभी। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। देखो, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर थोड़ा सा फर्क होता है। पाउडर बनाया जाता है, देखो बेकिंग सोडा तो जो ये बना हुआ है, और बेकिंग पाउडर जो हम लोग सोडा खरीद के लेकर आते हो ना, उसका नाम होता है बेकिंग पाउडर है वो। तो वो कैसे बनाया जाता है? जैसे बेकिंग सोडा है हमारे पास, बेकिंग सोडा, हमने इसमें अम्ल मिला दिया, बिल्कुल साधारण एकदम दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल के रूप में क्या दो चीज़ हम मिला सकते हैं, या फिर हम टार्टरिक एसिड मिलाते हैं, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, और क्या मिला सकते हैं? लैक्टिक नहीं जी, वो सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल सिट्रस फल से मिलता है ना जी। सिट्रस अम्ल जैसे क्या, जो जितने फल खट्टे होते हैं ना, हाँ। तो अगर हम बेकिंग सोडा में इस अम्ल को मिला देते हैं, बस थोड़ा सा मिलाया जाए लेकिन मिलाया जाए, तब जाकर के वो क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर बन जाएगा ना। अगर हम बेकिंग सोडा में ये मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? बेकिंग पाउडर बन जाता है। बेकिंग पाउडर जो हम यूज करते हैं। ओके, और इसका उपयोग यहाँ जगह बची, यहाँ लिख लिया ना, यह तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला अगर हमने वो बताया था ना कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग दवाई के रूप में किया जाता है। दवाई के रूप में किया जाता है। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए इसका उपयोग दवाई के रूप में किया जाता है। और एक चीज कभी देखोगे ना, कभी कभी जो व्यापारी होते हैं ना, जो दूध ले आते हैं जी, जो पैकरा जिसे बोलते हैं ना, सुबह सुबह लेकर आते हैं, तो वो अपने दूध में ये बेकिंग सोडा डालते हैं, सोडा पाउडर डालते हैं। या फिर जो दुकानदार वाले तो हलवाई होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर मिठाई बनानी है, मान लो कि छेना बनाना, हमें कई दिन तक उसको दूध को रखना है। अब मान लो कि हमें 2 कुंटल छेना बनाना है, उसके लिए ऐसा थोड़ी कि अगर मान लो कि एक ही दिन दूध नहीं मिल पा रहा है, तो हमें उस दूध को 2-3 दिन इकट्ठा करना पड़ेगा ना। तो सब दूध में बेकिंग सोडा मिला देते हैं। तो बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्षारी होता है। बेकिंग सोडा कैसा होता है? ये क्षारी होता है। तो अब हम दूध में क्षार, अच्छा दूध फटता क्यों है? उसकी आखिर उसमें लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है ना। लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाने का मतलब उसकी अम्लता बढ़ जाती है।
जब दूध की अम्लता बढ़ जाती है तो दूध फट जाता है। हम उसमें क्षार मिला दिए। अब अगर मान लो कि गलती से थोड़ा अम्ल मिल भी गया या फिर जो भी लैक्टिक अम्ल अगर उसमें मिल रहे हैं तो क्या दूध फटेगा जल्दी से? नहीं फटेगा, वो जल्दी फटेगा ही नहीं। तो इसी वजह से हम दूध को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, इसमें भी सिट्रिक अम्ल पड़ा हुआ है, इसमें भी लैक्टिक अम्ल पड़ा हुआ है, तो हमें उतना ही डालना है जितने से काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि 1 लीटर दूध है तो उसमें 100-200 ग्राम सिर्फ वही सोडा झोंक दिए तो इसे फट जाएगा। वो हमें सोडा डालना लेकिन उतना नहीं डालना है, समझ रहे हो, उसके अकॉर्डिंग डालना है। तो बेकिंग सोडा की प्रकृति कैसे होती है? क्षारी होती है ना। ये भाई क्षारी करनी होती तो हम पेट की अम्लता कैसे दूर करते जी? ओके, तो यहां लिख सकते हैं कि दूध को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए दूध को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें बेकिंग सोडा मिलाते हैं। बेकिंग सोडा मिलाते हैं जिससे दूध की क्षारीयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना, जिससे दूध की क्षारीयता बढ़ जाती है। हम ये 60 मतलब थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं। आप आगे बाकी अगर तुम्हें एग्जाम में पूछ लिया कि दूध में हम बेकिंग सोडा क्यों मिलाते हैं, किस लिए मिलाते हैं, तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। लिखोगे कि दूध को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम दूध में बेकिंग सोडा मिलाते हैं जिससे दूध की क्षारीयता बढ़ जाती है। अगर कभी उसमें दूध की अम्लता, दूध में लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ती है तो भी वो क्षारीयता जो हमने बेकिंग सोडा मिलाया है वो क्या करेगा? उसको हैंडल कर लेगा ना, उसको कंट्रोल कर लेगा, वो जल्दी से फटेगा नहीं। ये चीज़ें होती हैं, नोट कर लो, फिर आगे इसका उपयोग। नहीं तो 1-2 उपयोग यहाँ पर बचा हुआ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दें, थोड़ा सा ध्यान देना कैसे कैसे नोट करना है। तो 1 2 कहाँ गया? हाँ, यही 2 है, ये 3 रहेगा ना, ये चौथा देखो। इसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। 60 का अब जल्दी लिख लेते हैं, आग बुझाने में किया जाता है। आग बुझाने में किया जाता है। ओके, और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है पेट की अम्लता दूर करने के लिए, और दूध को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और उसका हाँ हो गया, इतना नोट कर फिर बताते हैं। इतना 4 हो गया, इतना 4 कन्फर्म, 4 काफ़ी है। 1 2 3 4, हाँ ये नोट कर लो। देखो इसको थोड़ा और उपयोग बता दें। जैसे हमने अभी देखा उसमें क्या कि बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं? बेकिंग पाउडर बनाने में ना, बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर समझते हो ना, जो सोडा आता है हम लोग के गाँव घरों में, वो सोडा, उसी को हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं। उसका उपयोग जानते हो कहाँ करते हैं? केक बनाने में करते हैं। यानी बेकिंग पाउडर का उपयोग, बेकिंग ऐसे उसको वर्ड में लिख लेते हैं कि बेकिंग सोडा से, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाया जाता है जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जिसका उपयोग केक बनाने में किया जाता है, ब्रेड बनाने में किया जाता है। मतलब केक ब्रेड नहीं होता है, जैसे थोड़ा सा फूला फूला होता है और उसमें से गैस से निकलते हैं, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से निकलती है। मतलब जो भी चीज़ें, जिस भी चीज़ में बेकिंग पाउडर मिलाया जाएगा तो वो चीज़ें फूल जाती नहीं। कोई अगर मान लो कि हमें कोई चीज़ बनाना है, पूड़ी मान लो बनाना, अगर पूड़ी अच्छे से नहीं फूल रही तो उसमें सोडा मिला देंगे तो पूड़ी फूलने लग जाती है ना। तो फूलने का मतलब ये है कि वो उसमें बेकिंग पाउडर मिलाते हैं। तो वो क्या करता, वो उसमें से जब बेकिंग सोडा को हम गर्म करते हैं ना, वो देखो ऐसे, यानी CO3, जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसमें से सोडियम कार्बोनेट बनता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 बनता है प्लस H2। तो इसमें से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? बाहर निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बाहर निकलती है ना तो हल्का हल्का छेद बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं, तो उसी को छिद्रयुक्त बोलते हैं। ऐसा होता है। इसी वजह से अब किसी भी मान लो कि पूड़ी है, अगर पूड़ी में तुमने ज़्यादा सोडा मिला दोगे ना तो बहुत ज़्यादा तेल सोखने लग जाता है। तो तेल सोखने का मतलब क्या कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज़्यादा निकलेगा उतना ज़्यादा छिद्र बन जाएंगे ना,
और उतने ज़्यादा क्या तेल सोखने लग जाएगा। अगर पकौड़ी है, अगर इसमें ज़्यादा सोडा मिला देंगे तो भी क्या होगा, ज़्यादा तेल सोखने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, ज़्यादा छिद्र बन जाएगा ना, ये चीज़ होती। तो केक, ब्रेड आदि बनाते हैं। ओके, ये लिख लेना चाहिए तुम्हें, लिख लो ये वाला। अब हमारे पास एक है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जिसे हम बोलते हैं धावन सोडा। धावन सोडा नाम क्या होता है इसी का, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा फिर धावन सोडा बोलते हैं इसका। अगर हम साधारण नाम देखें तो साधारण नाम इसका क्या होता है, साधारण नाम देखेंगे, साधारण नाम इसका वॉशिंग सोडा धावन सोडा है ही, धावन सोडा। रासायनिक सूत्र देख लेते हैं क्या है। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2। ये होता है ना, Na2CO3 इंटू 10H2। और रासायनिक नाम इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है। ओके, और इसको बनाने के लिए देखो, बनाने की विधि में क्या करेंगे, बनाने की विधि हाँ Na2 रहेगा सर, CO3 Na2CO3 इंटू 10H2 रहेगा। ओके, बनाने की विधि देखो, इस वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए ना हम इसमें हम 3 चरण का उपयोग करते हैं। यानी कि लिख लेते हैं कि धावन सोडा को बनाने के लिए धावन सोडा 3 चरणों में प्राप्त किया जाता है। 3 चरणों में प्राप्त किया जाता है। देखो, पहला चरण क्या है, पहला चरण सेम वही चीज़ है कि हम, जैसे हमारे पास नमक है ना, अगर याद करो हमने बोला था ना कि नमक से हम तीनों चीज़ बनाएंगे, नमक से हम कास्टिक सोडा बनाएंगे, नमक से हम बेकिंग सोडा बनाएंगे, और नमक से ही वॉशिंग सोडा यानी कि धावन सोडा बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नमक लेंगे यानी कि NaCl, उसमें ये कैसा रहेगा, एक्वस रहेगा, और इसमें हम क्या मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे यानी कि जल, और दूसरा क्या मिलाएंगे, CO2 मिलाएंगे, जो कि मतलब जैसे हमने पिछली बार बनाया बेकिंग सोडा वैसे बनाएंगे। तो उसके बाद है NH3, ये भी गैस है, हमने मिला करके क्या बना दिया, NaHCO3, और क्या बनाया, NH4Cl। अब देखो, अच्छा कोई पूछा भी नहीं कि सर ये अलग कैसे करेंगे इन दोनों को, आखिर इसमें बेकिंग सोडा में ये भी तो मिला हुआ है, दोनों को अलग कैसे करेंगे। तो ये जल में विलय होता है, ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टल बन जाता है। सफ़ेद रंग का क्या होता है, चूड़ होता है। सफ़ेद रंग का चूड़ मतलब आसानी से पानी में मिला रहता है ये। तो अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, ये एक लिक्विड है, उसी में भी मिला रहता है। तो अगर हम कुछ देर तक रखेंगे ना, तो ये क्या होगा, ये प्रक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा, जिसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। प्रक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा, या फिर उसको हम फिल्टर पेपर से छान लेंगे। फिल्टर पेपर जानते हो ना, फिल्टर पेपर जैसे चाय छन्नी नहीं होता जी, तो चाय छन्नी में जो पोर्स होते हैं, उसके जो छिद्र होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं ना, तो जो वो होता है फिल्टर पेपर, तो फिल्टर पेपर में बहुत बहुत बारीक छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी को फिल्टर पेपर बोलते हैं। जैसे कागज नहीं है, टिश्यू पेपर देखो ना, टिश्यू पेपर के जैसा ही आता है, उसी के जैसा दिखने में लगता है, तो उसको हम फिल्टर पेपर बोलते हैं। उसी फिल्टर पेपर से हम इसको छान करके बाहर निकालेंगे। अब जब हम इसको छान करके बाहर निकालें, तब देखो दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि हम सोडियम बाइकार्बोनेट को यानी कि NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम गर्म करेंगे, इसको हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे। ये डेल्टा मतलब गर्म करना होता है ना। देखो डेल्टा का मतलब ना अलग अलग चीज़ों में अलग अलग होता है। अगर याद करो ना, तो डेल्टा का मतलब गणित में जानते हो क्या होता है, अगर ऐसा कहीं बना है तो इसका मतलब गणित में होता है वो त्रिभुज, याद है,
इसे गणित में त्रिभुज बोलते हैं। अगर यही कहीं केमिस्ट्री में आ गया, रासायनिक विज्ञान में, तो रासायनिक विज्ञान में इसका मतलब होता है ताप होता है, उष्मा। और अगर कहीं यही फिजिक्स में आ गया तो फिजिक्स में इसी का मतलब क्या होता है, इसी का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन। कहा होता है ना एक घाट बहुतेरी नाम, तो ये हाल है, तीनों एक ही चीज है, लेकिन फिजिक्स में नाम त्रिभुज रहता है, केमिस्ट्री में इसी का नाम क्या हो जाता है, ताप हो जाता है, और फिजिक्स में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ओके, कुछ नहीं है। हिंदी में कहाँ ऐसा पाए हो, मुझे बता दो, कहाँ ऐसा मिलता है हिंदी में? हाँ तो संतोष से पूछो तुम। देखो इसको जब गर्म करेंगे ना तो यहाँ से देखो क्या निकलेंगी, यहाँ से निकलेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनेगा, प्लस H2O बनेगा और प्लस CO2 बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इसमें से क्या हुआ, इसमें से बिल्कुल पानी निकल जाता है। तो जब सोडियम कार्बोनेट से पानी निकल जाता है ना, उसको हम सोडा एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडा एस। सोडा एस का मतलब कि ऐसा सोडा जिसमें बिल्कुल पानी नहीं है, उसी को हम सोडा एस बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो पानी कितना मिलाया गया था, इसमें पानी तो 10 मॉलिक्यूल्स मिलाया गया ना। तो अब तीसरा चरण क्या होता है, जैसे तीसरे चरण में क्या करेंगे, तीसरे चरण में हम Na2CO3 लेंगे और इसमें कितना पानी मिलाएंगे, 10 मॉलिक्यूल्स मिलाएंगे, किसके, वाटर के। तब मिल करके क्या बन जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। समझ रहे हो, तो 3 चरण में हम इसको बनाते हैं, याद रहेगा। पहले चरण में हम, पहला चरण क्या है जी, पहला चरण तो बेकिंग सोडा बनाते हैं। देखो पहला चरण बेकिंग सोडा का ना, और दूसरे चरण में क्या करते हैं, इसी बेकिंग सोडा को हम गर्म करते हैं। जब बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडा एस बोलते हैं इसे, मतलब ये जल रहित सोडा होता है। तो जल रहित सोडा है, मतलब इसमें से क्या बाहर निकल जाता है, इसमें से वाटर यानी कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बाहर निकल जाते हैं, तो सिर्फ सोडा एस बचता है। अब इस सोडा एस को हमें पानी में मिला देते तो क्या बन जाता है, वॉशिंग सोडा यानी कि धावन सोडा बन जाता है। याद रहेगा ये चीजें। ओके, तो मेरे ख्याल से समझा देना, आज लिखवा कल देंगे या फिर लिखोगे, कल लिखोगे ये चीज, लिख लो, ये लीजिए लिख लो, इतना इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, धावन सोडा लिख लो, जल्दी से लिख लो ये। देखो धावन सोडा का उपयोग देखो, पहला उपयोग देखो, इसका उपयोग ग्लास बनाने में किया जाता है। ग्लास जानते हो, इसका उपयोग गिलास वाला नहीं, ग्लास मतलब कांच, इसका उपयोग, हाँ कांच यानी कि ग्लास बनाने में किया जाता है। और दूसरा देखो, इसका उपयोग रंग बनाने में किया जाता है। किसमें, रंग बनाने में किया जाता है। और तीसरा इसका उपयोग ना साबुन बनाने में किया जाता है। साबुन जानते हो, नहाने वाला साबुन भी, कपड़ा धोने वाला साबुन, साबुन बनाने में किया जाता है, बता रहे हैं। देखो साबुन बनाने का मतलब है ना कि जैसे 2 साबुन होते हैं ना, एक तो कपड़ा धोने वाला, तो दूसरा क्या होता है, नहाने वाला साबुन होता है ना। तो नहाने वाले, अगर तुम सोचो कि कपड़ा धोने वाले साबुन से अगर नहा लिए तब क्या होगा, तुम्हारी एकदम कहते हैं ना कि मतलब दाने पड़ जाएंगे ना, बॉडी पे दाने पड़ जाएंगे। तो दाने क्यों पड़ेंगे, क्योंकि उसमें वॉशिंग सोडा ज़्यादा मिलाया जाता है। तो जिस साबुन में वॉशिंग सोडा कम मिलाया जाता है ना, वो उतना ज़्यादा लाभदायक या फायदेमंद होता है। जैसे कि अगर बात करो तो एक डब साबुन ले लो और एक वो है निरमा है, जो भी निरमा, लक्स, ये लाइफबॉय जो भी है। अगर इन सब के साबुन अगर तुम्हारे आंखों में पड़ जाते तो बहुत तेजी से भवाने लगता है ना, लेकिन अगर भाई तुम डब से नहा रहे हो, डब का अगर आंख में पड़ गया तो नहीं भवाएगा। क्यों, क्योंकि डब में ज़्यादा, उसमें डब में ये धावन सोडा मिलाया नहीं जाता है। तो कंपनी कहती है कि हमारे में क्या होता है, धावन सोडा नहीं मिलाया जाता, इसी वजह से वो महंगे मिलते हैं। डब साबुन क्या होता है, महंगे मिलता है ना जी। और लक्स कितने रुपये में मिलता है,
10 रुपये में, तो उसमें धावन सोडा मिलाया जाता है। तो इसी वजह से अगर आँखों में पड़ गया तो आँख क्या होती है, दर्द करने लग जाती है। देखो, और इसका उपयोग सरफ बनाने में भी किया जाता है। सरफ जानते हो? डिटर्जेंट, सरफ नहीं, डिटर्जेंट। अब तुम्हारे पर डिपेंड कौन सा सरफ खरीदोगे, तो डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। देखो, हम जितना लिखवा रहे हैं ना कि हम उतना ही लिखवा रहे हैं जितना तुम्हें याद करने में आसानी हो। इसका उपयोग डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। हालांकि उपयोग और है, बस ये 4 याद रखना, ठीक है। कांच में भी किया जाता है, रंग बनाने में, साबुन बनाने में और डिटर्जेंट बनाने में। ठीक रहे, काफ़ी रहेगा। बाकी 2 और है, एक कौन सा भी बचा है, ब्लीचिंग पाउडर है, दूसरा कौन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोनों चीज़ें कल बताएंगे।